अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। भक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, तिन पद मन वच धार, जो पूजे सो शिव लहे। बोलो 150 साल पुरानी पूजा है, 200 साल लगाओ आप। क्या कह रहे हो साहब? अरे भगवान, जो पूजे सो शिव लहे, पूजन करने से मोक्ष, क्या बात कह रहे हो? कि हाँ बोलो, लिखा है साहब, लिखा है, जो पूजे सो शिव गए, पूजन करने से मोक्ष, पूजन करने से मोक्ष। बोलो धर्मेंद्र जी साहब, कोलारस वाले, क्या करें? जो पूजे सो शिव गए। हाँ हाँ सुनो तो सही, लाइन तो पढ़ो, ढंग से तो पढ़ो, क्या लिखा है? तिन पद मन वच धार। ओहो भैया, कैसे 24 तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित पदों को, पद्य को, वाक्य को, उनकी वाणी को मन वच धार जो पूजे। अब समझ में आई क्या बात? कैसे शिव गए, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? तुमने तो पढ़ लिया, जो पूजे सो शिव ले, जो पूजे सो शिव ले, और आधी बात को छोड़ दी तुमने। भगवान के वचनों को अपने हृदय में धारण करने वाले मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। अब क्या दिक्कत है? बोलो। तिन पद मन वच धार। आलोक जी भाई साहब, अब सारा अर्थ बदल गया ना। इसका मतलब यदि आप पूजे सो शिव गए, इस पर वजन देते हो, तो आप ये कहते हो कि पूजन से मोक्ष हो जाता है, पूजन से मोक्ष हो जाता है। देखो लिखा है साहब, जो पूजे सो। अरे भैया, हे भगवान, मैं भी आपकी पूजन कर रहा हूं, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अरे आधी लाइन क्यों छोड़ दी? तीन पद। और पद क्या चीज है? पद माने चरण नहीं है, चरणों को भी पद कहते हैं क्या? और पद जो है ना, ये पद, गाथाओं को भी पद कहते हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित भाषा को भी पद कहते हैं। तो 3 पद, उनके द्वारा गए गए पद, कौन से पद? अहम इक्को खलु शुद्धो, ये 3 पद। अप्पा सो परमप्पा, ये है 3 पद। कुंद कुंदाचार्य के पद, तीर्थंकरों की वाणी, उनके जो पद हैं, उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं, उन बातों को 3 पद। क्या करें उन पदों का? बोले मन में धारण कर। अहम इक्को खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसण स्मग्गो तम्मिठिजो तच्चित्तो सव्वे देख हयम नेमी। सर्व आश्रव निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। 3 पद मन वच धार, मन में भी धार, उसको धारण कर अपने हृदय में, और वचनों में भी वही बोलेगा। तो फिर क्या होगा साहब इसको करने से? मन वचन में ये सब होंगे तो बोले भाई साहब, मुक्ति की जो इस तरह से पूजेगा। अब ये तो तू तो पूजा करता है सिर्फ सामग्री से मंदिर में, और वो ये कह रहे हैं कि तू इस तरह से यदि पूजेगा तो तुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अब विधि तो इस प्रकार की है, और तू समझ नहीं पा रहा है उसके रहस्य को। बोलो, कितने लोग पूजन करते हैं और रोज बोलते हैं, लेकिन इन पद्यों का अर्थ कौन समझता है? जो बातें कही है, इनकी गहराई और इनके रहस्यों को कौन समझ रहा है? एक लाइन के अंदर 2 बातें कही है। अज्ञानी जीव, व्यवहार के पोषण करने वाले, व्यवहार में अटके रहने वाले जीव, ये जो हैं वो उस आधी लाइन को पकड़ करके ढोल मंजीरे बजाते रहेंगे क्या? और जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, हमें कहाँ दिक्कत है, लेकिन भक्ति कौन सी? क्या, कौन सी पूजा और कौन सी भक्ति? किसका नाम पूजा और किसका नाम भक्ति? नहीं साहब, व्यवहार भक्ति से तो काम नहीं होता, निश्चय भक्त। अरे व्यवहार भक्ति की भी खबर नहीं है अभी हमारे को। फिर वो कुंद कुंदाचार्य देव के नियम सार की गाथा याद आएगी। फिर वो कहेंगे असली भक्ति क्या होती है? भक्ति निवृत्ति की करें, अनंत भगवान की भक्ति गुण भेद से करना, वो व्यवहार भक्ति की, उसे भी व्यवहार भक्ति कह करके पुकारा गया है। बोलो, परमार्थ भक्ति अधिकार कैसी भक्ति होती है? चलिए, प्रकरण यहाँ क्या चल रहा था, ये सारी, मैं विषय से विषयांतर नहीं हूं, जो प्रकरण चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं,
क्योंकि इन पंक्तियों में भाव संवर शब्द का प्रयोग कर दिया गया है ये कह करके। और मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे गहरे अभ्यासी आत्मार्थी लोग मतलब जब इन बातों को पढ़ते हैं तो एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि आप मेरे वचनों को बर्दाश्त करें या न करें, लेकिन आचार्यों के वचनों को जरूर बर्दाश्त किया करें, अनेकांत की चाबी अपने पास में रख करके। क्या यदि आपके पास में अनेकांत की चाबी है तो आपको बिल्कुल भी ऐतराज नहीं होगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा कह दो कि कुंद कुंदाचार्य देव हमारा भला करें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कहने में क्या हो गया? जब हम ये कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है और फिर कह दिया हे प्रभुवर, क्या आप ही भला करने वाले हो, क्या कहें? नहीं कही है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, पूरे ऊपर से क्या कही है चर्चाएं, मांगलिक उपकारी हैं, बोलो पंच परमेष्टियों को सेकंड लाइन के अंदर कह दिया। क्षत्र चूड़ामणि तो पूरा मंगलाचरण यही करता था मैं। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। बोलो अब उपकारी हैं क्या? वो उपकारी हैं कि हाँ उपकार अलग तरह का है। देखिए अर्थ पढ़ रहा हूं 35 नंबर की गाथा का। अहिंसादि 5 व्रतों को धारण करना, पॉइंट नंबर 1। फिर ईरी आदि 5 समितियों के अनुसार प्रवृत्ति करना, लो 5 महाव्रतों को भी धारण करना, 5 समितियों का भी पालन करना, और मन वचन काय रूप तीनों गुप्तियों का पालन करना। वो क्या कह रहे हैं? 3 गुप्तियों का भी करना। महाव्रतों के पालन करने की बात आ गई, समितियों के पालन करने की कह दी, और गुप्तियों का पालन करना। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को धारण करना, अनित्य आचरण आदि 12 भावनाओं का भाना, 12 भावनाओं को भावना तथा 22 परिचयों का जीतना, और सामायिक आदि 5 प्रकार के चारित्र को पालन करना। क्या कह रहे हैं? ये सभी मिलकर 62 भाव संवर के भेद कारण हैं। लो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी बात बतला दूं। ये भाव संवर के कारण हैं, ये सब प्रवृत्तियां। देखो भाई थोड़ा सा समझना, मैं जो बात कह रहा हूं उपयोग के दिल थाम के बैठना, क्या कह रहा हूं मैं यहां। 5 महाव्रतों का पालन करना, ये कह रहे हैं अहिंसादि व्रतों का पालन करना। इन व्रतों को तो उसमें लिया है, आश्रम अधिकार के अंदर शामिल किया है, 6ठे अध्याय में 7वें अध्याय में लिया है टोडरमल जी, इन्होंने उमा स्वामी आचार्य देव ने। तो आप ये इनमें ले रहे हो, तो फिर देखो अब ये कह रहे हैं 62 भाव संवर के भेद हैं। ये सब वीरेंद्र भाई भाव संवर के भेद हैं? नहीं, सुनना, ये भाव संवर के भेद नहीं है, ये 62 भाव संवर के भेद हैं, संवर के कारण है। क्या कहा? फर्क पड़ गया, कॉमा का फर्क पड़ गया क्या? नहीं, सुनो क्या कह रहा हूं। ये सब जो हैं, ये जो 62 चीजें बतलाई है, ये 62 को यदि आप प्रवृत्ति रूप लेते हो तो जड़ की प्रवृत्ति है, और उन्हें यदि भाव रूप लेते हो तो फिर वे संवर के भेदों में शामिल हो जाते हैं। क्या? ये भाव संवर के भेद नहीं, ये भाव संवर के भेद हैं। क्या क्या कहा? ये भाव, पहले भावों के नाम बतलाए सबके, और फिर कहा ये जो भाव हैं ये सब क्या हैं? बोले संवर के भेद हैं। क्या कहा? तो संवर के भेद कैसे हो गए भाई साहब? उमा स्वामी आचार्य ने लिखा से गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, इसमें भी बता देंगे, कहीं नहीं लिखा है, कहीं से गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी लिखा है नीचे, कुछ लाइनें नीचे उतर करके। लो आगे पढ़ लेते हैं अपन, अभी देखो और आगे पढ़ो थोड़ा सा। नट्ठे मण संकल्पे इंद्रिय वावर वज्ये जीवे लद्धे शुद्ध सहावे उभयस्य संवरो होई। जब शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों का होना
नष्ट हो जाता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, शुभ संकल्प विकल्प, अशुभ संकल्प विकल्प। अरे जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विद्यावत रोके, संवर लही सुख अवलोके। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, बोलो। 10वें नंबर का छंद है चैडाला का, 5वीं ढाल का। 5वीं ढाल का 10वें नंबर का छंद है। जब शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों का होना नष्ट हो जाता है और आत्मा इंद्रियों द्वारा कोई प्रवृत्ति नहीं करता है, तब शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है और शुभ अशुभ कर्मों का आना रुक कर पूर्ण संवर हो जाता है। क्या ये संवर है? कितनी सुंदर संवर की व्याख्या है। कहाँ की व्याख्या है, कहाँ की है बोलो? अभी आप संवर पढ़ते समय क्या क्या पढ़ते? द्रव्य संग्रह पढ़ते या भाव संग्रह पढ़ते या तत्वार्थ सूत्र पढ़ते या राजवार्तिक पढ़ते? ये सब यहाँ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं इस संवर के संदर्भ में। देखिए भाव संग्रह देव सेनाचार्य की कितनी सुंदर ये श्लोक यहाँ उनके द्वारा लिखा गया, प्रस्तुत कर दिया गया कितने सरल शब्दों में। भैया शुभाशुभ संकल्प विकल्पों का होना नष्ट हो जाना, शुभाशुभ संकल्प विकल्प यहां नहीं होंगे। क्या समझ में आ रही है बात? और क्या कह रहे हैं ये देखो, फिर शंका उठाई यहां से गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी तत्वार सूत्र 9वें अध्याय का दूसरा सूत्र है। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? बोले मोक्ष शास्त्र के इस सूत्र में 5 व्रतों को छोड़कर संवर के 57 कारण बतलाए हैं और यहां पर आप ऊपर की द्रव्य संग्रह की गाथा में 62 बतलाए हैं। ये क्या चक्कर है? संवर के कितने कारण हैं भाई साहब? संवर के कितने कारण हैं? संवर के कारण कितने हैं? बोले 323 नहीं सॉरी 57 का भेद है संवर के कारण या फिर 62 है? बोलो क्या करना है? ऊपर जो बतलाए थे, जो मूल गाथा पढ़ करके अपन ने 5 महाव्रत देख लिए थे, 5 समितियां देख ली, फिर 3 गुप्ती देख ली, 10 धर्म, 12 भावनाएं और 22 परिचयों का जीतना, 5 प्रकार के चारित्र, ये सब 62 हो गए थे। और यहां उमा स्वामी आचार्य ने जो लिखा है इसमें 5 महाव्रतों को छोड़ दिया और महाव्रतों को छोड़ करके और बाकी सबको ले लिया। तो अब क्या करें? व्रतादि भाव भी शुभ भाव है, तो शुभ भाव को संवर कहां है जिनागम में? शुभ भाव से, लेकिन अशुभ का संवर कहा है, क्योंकि शुभ भाव के काल में अशुभ कर्मों का आश्रय नहीं होता। शुभ भाव के काल में माने समझ लीजिए आप, इसलिए उसको भी उपचार से संवर संज्ञा दी गई है। अभी देखिए बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूं भाई साहब, बड़े गर्व से हम ये बात बोलते हैं, लोग बोलते हैं, विद्वान लोग बोलते हैं, साधर्मी लोग बोलते हैं, अरे नहीं नहीं साहब ये जो है ना 5 महाव्रत 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 सब आश्रव है, आश्रव आश्रव में लिया है, इनको आश्रव में लिया है। तो प्रश्न मेरा है, समितियों को क्यों नहीं लिया आश्रव में? क्या भावनाओं को क्यों नहीं लिया आश्रव में? परिचयों को क्यों नहीं लिया आश्रव में? भाई जैसे 5 महाव्रत है वैसे 5 समिति, क्या क्या फर्क पड़ गया 5 महाव्रत और 5 समिति में? उमा स्वामी आचार्य ने 5 महाव्रतों को तो आश्रव में ले लिया और समिति से गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र को इधर ले लिया संवर में। तो बातें तो एक जैसी है ना दोनों, 12 भावनाएं, 22 प्रकार के परिचय जय। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा, धार्मिक बात कहता हूं, 5 महाव्रतों को भी हम संवर के कारण में शामिल करेंगे, ये कह रहे हैं आचार्य। यहां किया है इन्होंने व्रतों को, द्रव्य संग्रह नेमिचंद्राचार्य देव ने व्रतों को संवर के कारण में शामिल किया है। सुनना, 5 महाव्रतों को भी हम संवर के कारण में शामिल कर लेंगे और समिति गुप्ती परिचय जय चारित्र इनको भी हम आश्रम में शामिल कर लेंगे।
ध्यान देना, वापस बोलता हूं, धैर्य रखना, एक बार गंभीरता से समझना। 5 महाव्रतों को भी संवर में जोड़ लेंगे, नेमि चंद्राचार्य माथे पर बैठ करके बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और जिस तर्क के आधार पर उमा स्वामी आचार्य ने आश्रम के महाव्रतों को रख दिया, उसी तर्क से समिति, गुप्ती, परिचय, ये चारित्र, इनको भी आश्रम के खाते में डाल देंगे हम। तो फिर क्या करें भाई साहब, समझदारी ये रखनी पड़ेगी कि जब 5 महाव्रतों के साथ में शुद्धोपयोग रूप असली चारित्र को देखा जाता है तो वे महाव्रत भी उपचार से संवर के कारण कहने में आ जाएंगे, क्योंकि अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति वर्त रही है, ठीक है। और जब गुप्ती, समिति, परिचय आदि को देखते हैं और इन्हें जब प्रवृत्ति रूप देखते हैं, इन्हें जब विकल्पात्मक देखते हैं, तो इनको भी हम शामिल कर लेंगे आश्रम के अंतर्गत। क्या कुल मिलाकर के बात यह है, व्रतादिक के कोई भी परिणाम हो, यदि वे विकल्पात्मक हैं, यदि वे प्रवृत्तियात्मक हैं, समझ लीजिए आप, तब तो वे जड़ की क्रिया हैं। क्या और यदि वे विकल्पात्मक हैं तो फिर वे आश्रम के कारण हैं। और उन्हीं प्रवृत्तियों और विकल्प के काल में अंदर में जो शुद्धता की धारा बह रही है, उसको उसी काल में हाईलाइट किया जाता है, तो बोले वो संवर का कारण है। बात एक, दृष्टिकोण अनेक देखने के। ख्याल में आ रही है बात? ये देखो यहां क्या कह रहे हैं, ये जहां वीतरागता है बस वहां संवर है, जहां वीतरागता है वहां हम उसे संवर कह देंगे। यदि अकेला महाव्रत है, मान लो ऐसा समझो, अकेला महाव्रत है और अंदर में शुद्धोपयोग नहीं है, अकेला महाव्रत है, तो फिर तो 137वां कलश समय सार का, उनको तो पापी कह दिया। पुलक वदनम अद्यापि पापा, कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं, खोल करके देखिए निर्जराधिकार का 137 नंबर का कलश, तो आपको ऐसा लगेगा और क्या बात कर रहे हो साहब, महाव्रतियों को बोले पापी कह करके पुकारा है। तो एक तरफ महाव्रतियों को पापी कहेंगे और दूसरी तरफ ये कहेंगे बोले महाव्रतों के बिना निर्वाण नहीं होता। तो यदि वे महाव्रत आपके आंतरिक शुद्धोपयोग के साथ में बाहर में पाले जा रहे हैं, यदि वे महाव्रत पाले जा रहे हैं और अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो बोले वे महाव्रत आपके मुक्ति के कारण बन जाएंगे। ध्यान देना, वे महाव्रत मुक्ति के कारण है जिनके अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। यदि आप महाव्रतों को मुक्ति का कारण नहीं मानेंगे, सहचारी कारण भी नहीं मानेंगे, तो फिर बिना महाव्रतों की मुक्ति लेकर के दिखाओ कोई व्यक्ति, बिना महाव्रत अंगीकार किए, बिना मुनिव्रत अंगीकार किए कोई व्यक्ति मुनि बन के मोक्ष जाकर के दिखाओ, बोले नहीं हो सकता। तो और फिर चलो ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा सुन करके चलो ठीक है मैं महाव्रत ले लेता हूं, अब तो मुझे मुक्ति हो जाएगी ना, कि गलत फहमी में है, नहीं होगा ऐसा। महाव्रत की प्रवृत्ति बाहर में होगी और तत्संबंधी विकल्पात्मक परिणाम भूमिका अनुसार होंगे, और अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य बात होगी, अभावजन्य शुद्धता होगी, तब जाकर के वो बात होगी। पापी कह करके पुकारा नहीं, तो अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं भाई साहब, हम कौन कहने वाले, बोलो। यदि आप उन महाव्रतों को एकांत से बंद का कारण मानेंगे, यदि उन्हें सहचारी भी नहीं मानेंगे, साथ में चलने वाला भी नहीं मानेंगे, वो संवर का कारण नहीं है, लेकिन जब संवर होता है तो वे साथ में मौजूद होते हैं। जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, तब साथ में वे महाव्रत के परिणाम होंगे, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ऐसा है। लेकिन वे कुंद कुंदाचार्य देव जब आगे गाथा में चर्चा करते हैं तो कहते हैं नग्गो पावई दुखम, नग्नता रोएगा, रुलता रहेगा नग्नता के कारण, तो कह रहे नग्नता के बिना मोक्ष भी नहीं होता, और नग्नता के बिना अकेली नग्नता वो संसार का कारण है, और नग्नता पूर्वक शुद्धोपयोग अंतरंगिक शुद्ध परिणति ये मुक्ति के कारण है। देखो यहां क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर चर्चा है, ये सिद्ध कर रहे हैं नीचे उतर करके सारी बातें। 57 कारण बतलाए और 62 कारण बतलाए, ये क्या चक्कर है, बोलो। अब इनमें क्या करें, बोलो अमित बढ़ जाते यही सब। अब हम करें क्या,
एक तरफ उमा स्वामी आचार्य और एक तरफ नेमिचंद्र सिद्धांति देव है, द्रव्य संग्रह के कर्ता। क्या करें दोनों में? तो इसका समाधान किया। 57 और 62 तो समझ गए ना आप? 57 और 62 क्या है? बोले गुप्ती समिति आदि को तो सबने स्वीकार किया है, चक्कर सिर्फ महाव्रतों का छोड़ा है। एक आचार्य ने महाव्रतों को उसमें लिख दिया और दूसरे आचार्य ने नहीं लिखा। अरे लिखने नहीं लिखने से क्या फर्क पड़ गया, बात तो वही है। देखिए समाधान, प्रतिज्ञा मात्रम इति चेत न धर्माभ्यंतरत्वात्। क्या कह रहे हैं? तत्वार्थ राजवार्तिक के इस वार्तिक के द्वारा संयम धर्म में जो 8 प्रकार की शुद्धियां बताई है, संयम धर्म में 8 प्रकार की शुद्धियों की चर्चा, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापत, भैक्ष, शयनासन, प्रतिष्ठापन और वाक्य, 8 प्रकार की जो शुद्धियां कही है, बतलाई है, उनमें ही 5 व्रतों को अंतर्हित कर लिया गया है। माने उसमें 5 व्रतों को शामिल कर लिया गया है। क्या कह रहे हैं? न संवरो व्रतानी परिस्पंद दर्शनात्। वहीं क्या कह रहे हैं वो, उसके आगे नया वार्तिक दिया। बोले इसके द्वारा कहा गया है कि असत्य तथा अदत्ता दान का त्याग करने पर, समझना महाव्रतों की चर्चा की है, राजवार्तिक का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये? क्या इसके द्वारा कहा गया है कि असत्य और अदत्ता दान, असत्य माने झूठ बोलना और अदत्ता दान माने बिना दिए ग्रहण कर लेना, माने चोरी, माने झूठ और चोरी, इनके त्याग करने पर, तर्क दिया है अकलंक देवाचार्य, क्या तर्क दे रहे हैं? इनके त्याग करने पर तथा सत्य वचन के रहने पर और दी हुई वस्तु के लेने रूप क्रियाओं में आत्म प्रदेशों का हलन चलन देखा जाता है। बोले ये जो सत्य महाव्रत है ना आपके, इसमें वचन की प्रवृत्ति हो रही है। बोले आचौर्य महाव्रत है ना ये साहब, इन्होंने ग्रंथ भेंट किया और हमने ले लिया, तो बोले प्रवृत्ति देखी जा रही है। तो इस प्रवृत्ति के कारण आश्रव हो रहा है, इसलिए हमने महाव्रतों की क्रियाओं को आश्रव के अंदर शामिल कर लिया, ये कह रहे हैं अकलंक देवाचार्य। और ये आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन ही आश्रव का कारण है, इसलिए व्रतों से संवर न होकर शुभ आश्रव होता है। क्या कहा? व्रतों से संवर नहीं होता, महाव्रत से संवर नहीं होता, महाव्रत से आश्रव होता है। इसलिए तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में उसे आश्रव के कारणों में शामिल कर लिया। अब एक तरफ तो ये कथन हो गया, ठीक है, ये तो तत्वार सूत्र के व्याख्याकार कह रहे हैं। अब जरा द्रव्य संग्रह के व्याख्याकार को सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। फिर क्या करें? द्रव्य संग्रह के व्याख्याकार क्या कह रहे हैं? द्रव्य संग्रह की संस्कृत टीका में निश्चयेन, द्रव्य संग्रह की संस्कृत टीका में क्या कह रहे हैं? निश्चयेन समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्प, एक भय एक्स्ट्रा लग गया है इसमें, हटा लेना उसको। निश्चयेन समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्प निर्वृत्तिर्व्रतम व्यवहारेण तत्साधकम हिंसानृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहाश्च यावत् जीववृत्ति लक्षणम पंचविधम व्रतम। अर्थात निश्चय नय से तो शुभ अशुभ रागादि रूप समस्त विकल्पों से रहित होना व्रत है। व्रत किसका नाम है? निश्चय नय से व्रत किसका नाम है? क्या? समस्त शुभाशुभ विकल्पों से रहित होना, ये असली व्रत है। तो ऐसा व्रत तो निर्जरा का कारण होगा, ऐसा व्रत तो संवर का कारण होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा जो व्रत है, ये व्रत तो संवर का कारण बनेगा ना, जिसमें शुभाशुभ दोनों प्रकार के भाव नहीं है। तो फिर व्रतों को इसलिए शामिल कर लिया वहां पर। प्रश्न किया कि साहब व्रत को संवर के कारण में क्यों शामिल किया? भाई थोड़ी सी चर्चा सूक्ष्म हो रही है, साधर्मियों को ऐसा लगे नहीं, लेकिन बहुत उपयोगी चर्चा है, समझने जैसी है। अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? संवर का असली स्वरूप तो समझ में आना ही चाहिए ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।